हेलो नॉलेज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग को पिछली क्लास में एग्जाम्पल करा रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है ना। एग्जाम्पल करा दिए थे, आज एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखते हैं एक्सरसाइज मतलब कितना है, 1 का ये है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 1 का ए, ठीक है। तो सभी के पास होगा क्लास 10th का प्राथमिक गणित, ठीक है। देखो जनाए रहा क्लास 10th का प्राथमिक गणित है। तो आज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। कल एग्जाम्पल आप लोग को बताए थे, ठीक है। टोटल देखो पहला एग्जाम्पल क्या चाहिए, बोलो पहला सवाल क्या चाहिए एक्सरसाइज 1 के में। देखो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, इसको बनाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया हुआ त्रिभुज ए सी बी लीजिए, ठीक है, लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। कोण कौन है, सी समकोण है, तथा जिसमें ए बी बराबर दिया हुआ कितना, जिसमें ए बी बराबर दिया हुआ 29 इकाई, ठीक है। और बी सी बराबर दिया हुआ 21 इकाई। और कोण ए बी सी बराबर दिया हुआ थीटा। तो दिखाएं कि मतलब प्रूव करना, ठीक है। दिखाएं कि मतलब इसका मतलब क्या चीज हो गया, प्रूव डेट, मतलब प्रूव करना। देखो क्या चीज, पहला में दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूव करना है इसके हिसाब से। और दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर लाना 41 बटा कितना 841। तो वही क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या जी बोल रहा, त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण से 90 डिग्री मतलब समकोण है, तथा जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई दिले, बी सी बराबर 21 इकाई दिले। तो देखो ए बी का मान दिया हुआ, बी सी का मान दिया हुआ, किसका मान नहीं दिले, ए सी निकाल लेंगे। और दिया हुआ क्या, कोण ए बी सी थीटा मतलब कोण बी जो है थीटा। तो प्रूव करना है, प्रूव डेट मतलब प्रूव करना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लाना है। और दूसरा क्वेश्चन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लाना है 41 बटा 841। दो तो जे चीज दिया हुआ उसको लिखो। देखो दिया हुआ है, जिस प्रकार लिखते हैं उसी प्रकार लिखना, ठीक है। एग्जाम में भी इसी प्रकार बनाना। लिखेंगे क्या, त्रिभुज 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 पहले पारो, त्रिभुज ऐसे भी है समकोण त्रिभुज, पहले समकोण त्रिभुज पारो। स्केल से तो नहीं पारना, ठीक है। हम तो ऐसी पारते ना, तुम लोग स्केल रख ले रहना, स्केल से हमेशा बनाना, ठीक है, ताकि फिगर सही से ड्रा हो सके। कौन सी क्या चाहिए 90 डिग्री, तो सी हो गया ये। और ए बी का मान कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 29 इकाई, 29 इकाई हो गया। अब बी सी का मान कितना दिला है 21 इकाई, ठीक है। और देखो एंगल कौन ए बी सी, तो एंगल बीच वाला होता तो ये थीटा दिया हुआ। हम क्या चीज बताएं, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, कर्ण तो फिक्स होता है। थीटा जो एंगल के हिसाब से चेंज होते रहता है, लंब आधार हमेशा चेंज होते रहेगा। अब अगर जो थीटा इन है कोण बी के सामने, तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, यह आधार हो गया ये कर्ण। देखो कर्ण आधार पता है तो क्या चीज नहीं पता, लंब। लंब बराबर क्या चीज बताए, अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, यहाँ से निकल जाएगा। देखो जे चीज दिया वो लिखो
दिया हुआ त्रिभुज ए सी बी में कौन सी क्या चाहिए 90 डिग्री 90 डिग्री। ए बी बराबर कितना दिया हुआ, ए बी बराबर दिया 29 इकाई। अब बी सी बराबर कितना दिला है 21 इकाई। तो यहाँ से ए सी बराबर क्या चीज, ए सी निकाल देंगे। ए सी मतलब क्या चीज हो गया लंब, यहाँ से लिखेंगे इसलिए ए सी क्या चीज हो गया लंब ने। लंब बराबर क्या चीज बताए आप लोग के, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो लिखेंगे अंडर रूट कर्ण कौन हो गया ए बी, तो लिखेंगे ए बी के स्क्वायर माइनस के आधार कौन हो जाएगा बी सी के स्क्वायर। जिसका जिसका मान दे रहे देखो, लिखेंगे ए बी का मान कितना दे रहे 29, लिखेंगे 29 के होल स्क्वायर माइनस बी सी मान कितना दे रहे 21 के होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से चाहे तो स्क्वायर से भी निकाल सकता है, नहीं तो फार्मूला से भी बना सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या चीज बताए थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। और जिसको फार्मूला आ जाए तो फार्मूला से भी बना सकता है, और नहीं आ जाए तो स्क्वायर से करो। 29 का स्क्वायर बताए थे कितना होता है 841 माइनस 21 का स्क्वायर कितना बताए थे 441। पिछली क्लास में स्क्वायर हम बता दिए थे 30 तक। अब देखो 841 में से 441 जाएगा कितना 400, 400 किसका वर्गमूल है 20 के, तो लिखेंगे क्या 20 इकाई। यहाँ पर क्या चीज आया ए सी की वैल्यू कितना है 20 इकाई। आया समझ में। और जिसको अगर यहाँ से और करके बना सकता है, और नहीं तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लिखेंगे कितना 29 प्लस 21 इंटू कितना 29 माइनस 21। चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के मान कितना दिल था 29 प्लस 21 हो गया। बी के मान कितना, तो ए के मान दिल था 29 और बी के मान 21, और फिर ए माइनस बी, तो ए के मान 29 और बी के मान कितना 21। और 29 और 21 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 50, और 29 में से 21 जाएगा कितना 8, कितना हो जाएगा 400। 400 गुणमूल कितना होता है 20। देखो फार्मूला से भी निकालें तो 20 इकाई आया नहीं, और ऐसे भी किए तो 20 इकाई। यहाँ तो उतारो। अब देखो एलएचएस से चले, ये एलएचएस लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आरएचएस 1 है। देखो एलएचएस और आरएचएस पता लगता है। हमारा बायां हाथ कौन है, ये हो गया एलएचएस हो गया लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस ये हो गया राइट हैंड साइड, मतलब ये हो गया बायां पक्ष, ये हो गया दायां पक्ष। तो देखो इधर बायां पक्ष कौन है लिखल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आरएचएस में कौन लिखल है ये लिखल है। उसी प्रकार एलएचएस में कौन लिखल है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया उतारो बेटा रे, जल्दी उतारो भाई। फिगर आया समझ में। देखो ए बी का मान दिया था 29 इकाई, बीसी के मान था 21 इकाई। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है कर्व, और थीटा के सामने हमेशा क्या हो गया लंब। ये हमको निकालना था, एसी निकालना था, बीसी का मान दिया था, तो क्या हो गया कर्ण और आधार पता है तो लंब निकाले। यहाँ से लंब बराबर क्या होगा अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। कर्ण कितने दिया था 29, तो 29 का स्क्वायर 841, 21 का स्क्वायर 441। 841 में से 441 जाएगा कितना 400, 400 के वर्गमूल कितना हो गया 20। और यूनिट क्या चाहिए इकाई में दे लेते हैं, इकाई मतलब कुछ यूनिट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। 20 इकाई हो गया। अब वो प्रूव करना बेटा रे, मिटाते हैं। एसी वैल्यू कितना है 21 ने। जिसको भी उतारना रहेगा वीडियो पॉज करके उतारना, ठीक है। इसी में देखो अब तो एलएचएस से चल रहे हैं, ठीक है। एलएचएस में क्या चीज लिखल है, पहला में देखो लिखल है क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ठीक है। एलएचएस लिखल है और आरएचएस, इसको प्रूव करना। प्रूव दैट एलएचएस में क्या चीज लिखल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा पर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, और कॉस थीटा पर क्या होता है आधार बटा कर्ण। अब इसके एंगल के हिसाब से चलो, साइन थीटा लेना है ना, तो थीटा के सामने लंब कौन हो जाएगा एसी,
और आधार थीटा के सामने लंब कौन हो जाएगा, AC, और कर्ण कौन हो जाएगा, AB। लिखेंगे क्या चीज, साइन थीटा बराबर AC बटा AB के होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बराबर क्या चीज, आधार बटा कर्ण। थीटा के सामने लंब हो गया AC, और तो आधार कौन हो जाएगा BC, और कर्ण तो फिक्स रहे करेगा, तो लिखेंगे क्या BC बटा AB के होल स्क्वायर। और देखो इसका मान रख दीजिए, AC का मान कितना दिले 20, और AC का मान कितना बोलो, AB का मान कितना दिले 29, तो 20 बटा 29 के होल स्क्वायर प्लस BC का मान कितना दिले 21 बटा AB का मान कितना दिले 29 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 प्लस 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 बटा 29 का स्क्वायर कितना हो गया 841। 841 और 841 के एलसीएम कितना हो जाएगा 841, 841 भाग 841 करेंगे कितना 1, 400, 400 गुने 1 करेंगे कितना हो जाएगा 400 प्लस 841 भाग 841 1, 441 गुने 1 करेंगे कितना 441, 441 प्लस 841, 441 प्लस 400 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 841 बटा 841, भागा देंगे क्या मरतबे कटेगा एक मरतबे एक। RHS में यही लाना था ना, RHS प्रूफ, RHS प्रूफ। देखो LHS में क्या चीज लिखल था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर 1 लाना था RHS में। आ गया, उतारो जल्दी। जिसको भी उतारना वीडियो पॉज करके उतारना, ठीक है। अब दूसरा हम क्या जो प्रूव करना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर लाना 41 बटा 841। उतारो जल्दी, मिटाते हैं इसको, मिटा रहे। जिसको भी उतारना रहेगा वीडियो पॉज करके उतारना, ठीक है। मिटाते हैं। दूसरा हम देखो प्रूफ क्या करना, पीटी के मतलब समझ रहा, प्रूफ डेट लिखल है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा देखो क्या जी प्रूफ करना है, दूसरा क्वेश्चन क्या जी है, दूसरा हम प्रूफ करना प्रूफ डेट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना लाना है 41 बटा 841 लाना है ना। ये LHS लिखल है, ये RHS, तो LHS से देखो चलते हैं, LHS से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या बताया आधार बटा कर्ण, और साइन थीटा बराबर लंब बटा, कॉस थीटा बराबर क्या बताया आधार बटा कर्ण, और साइन थीटा बराबर क्या बताया लंब बटा कर्ण। तो अब देखो इसके हिसाब से कॉस थीटा, थीटा के सामने एंगल कौन है, कौन बी ने, कौन बी के सामने एंगल कौन है थीटा, थीटा के सामने क्या जो होता है लंब हो जाएगा, 90 डिग्री सामने हमेशा कर्ण होता फिक्स होता, और जो बच जाएगा क्या हो जाएगा आधार। अब कॉस थीटा पर क्या लिखेंगे, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार कौन हो जाएगा BC, तो BC बटा क्या लिखेंगे AB के होल स्क्वायर हो जाएगा, BC बटा AB के होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा पर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो थीटा के सामने लंब हो गया, और कर्ण कौन होता फिक्स होता, तो लिखेंगे क्या AC बटा AB के होल स्क्वायर। अब देखो जिसका जिसका मान दे ले उसका रखते, BC मान कितना दे ले 21, और AB का मान कितना दे ले, BC मान दे ले 21, और AB का मान कितना दे ले 29, स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस AC का मान कितना दे ले 20 बट्टा AB का मान कितना दे ले 29 के होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से चाहेगा तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर टोड़ेगा A प्लस B इंटू A माइनस B, और नहीं तो स्क्वायर कर दो। 21 का स्क्वायर कितना 441 बट्टा 29 का स्क्वायर कितना बताएं 841 माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और 29 का स्क्वायर कितना 841। स्क्वायर 1 से 30 तक हम पिछली क्लास में बता दिए थे, ठीक है। टोटल याद रहना चाहिए 1 से 30 तक, और Q 10 तक कम से कम याद होना चाहिए। 841 और 841 के एलसीएम कितना हो जाएगा 841, 841 भाग 841 करेंगे कितना 1, 441 गुने 1 करेंगे कितना 441 माइनस 841 भाग 841 करेंगे 1, और 400 गुने 1 करेंगे कितना 400, 441 में से 400 जाएगा कितना 41 बटा कितना हो जाएगा
841 यही लाना था ना RHS में। ये हो गया RHS प्रूव। उतारो जल्दी। दूसरा बताते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, इसमें 2 क्वेश्चन था, दोनों प्रूव करने के लिए था। उतारो जल्दी। हो गया, उतारो मिटा रहे। आ गया वो समझ में ने। तो हमेशा अगर देखो थीटा इसके सामने ई लंब हुआ था, अगर थीटा यहाँ से देखो बात मतलब अगर यही अगर क्वेश्चन दूसरा अगर बनाना होगा तो अगर ई हम थीटा लेते हैं तो इसके सामने लंब कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा BC। और कर्म तो हमेशा फिक्स ही रहेगा AB। और यहाँ से आधार कौन हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल के हिसाब से चेंज होते रहता है लंब आधार। कर्ण हमेशा फिक्स होता है। कर्ण जो होगा ने लंब आधार से बड़ा होगा। ठीक है, आधार जो होगा लंब से कुछ होगा छोटा होगा। ठीक है, उतारो जल्दी। आ रहा है समझ में? आता है समझ में तो कमेंट में जरूर बोलना कि कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, रिप्लाई कमेंट में हम जरूर देंगे। ठीक है, कमेंट जरूर करना सभी लोग कैसा पढ़ाते हैं। मतलब अगर अच्छा नहीं पढ़ाते तो और प्रयास करेंगे अच्छा पढ़ाने के लिए। मिटा रहे। दूसरा देखो बताते हैं क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन था, अब दूसरा देखो बताते हैं। किताब सबके पास रहना चाहिए। ठीक है, भारतीय भवन का अभी बता रहे हैं। चाहे तुम भारतीय भवन बनाओ चाहे NCERT बनाओ, भारत का कोई भी किताब बनाओ सब बन जाएगा। ठीक है, जितना भी हम पढ़ा देंगे ने चाहे CBSE बोर्ड के बच्चा रहो चाहे बिहार बोर्ड के बच्चा रहो, कोई दिक्कत नहीं। मैथ सब जगह सेम रहता है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए, दूसरा भी प्रूव करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर दे ले 90 डिग्री। ठीक है, यदि tan A बराबर दिया हुआ है एक, तो सत्यापित करें मतलब प्रूव करना। तो सत्यापित करें, सत्यापित करें मतलब क्या करना, प्रूव इसको करना। प्रूव डेट, शॉर्ट में PT लिख सकते हैं। प्रूव डेट 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1 लाना। ठीक है, LH इसमें क्या लिखा है, 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1 लाना, ये लाना है। हाँ, बन जाएगा, बनाओ जल्दी। समकोण त्रिभुज दिया हुआ, देखो फिगर पहले ड्रा करने की कोशिश करना। त्रिभुज ABC है, समकोण है, तो यहाँ से ऐसे करेंगे, समकोण त्रिभुज पहले बनाएंगे। ठीक है, हमको हाथ से अगर टेढ़ हो जाएगा मतलब फिगर तो कोई दिक्कत नहीं। तुम हमेशा स्केल एटम बॉक्स रख ले रहना। ठीक है, स्केल से फिगर ड्रा करना। ABC, B 90 डिग्री है, B 90 डिग्री ले लिए। ठीक है, इसमें एंगल कौन है, tan A लिया तो ये ले लेते हैं, ये एंगल हो गया। tan थीटा पर क्या चाहिए, लंब बटा आधार। देखो जैसे लिखा हुआ लिखो, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना दिला 90 डिग्री, tan A बराबर कितना दिला 1, 1/1 कर सकते हैं इसको। अगर 1 से डिवाइड करेंगे कितना 1 n होगा। तो tan थीटा पर क्या चुका, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखो tan A इसके सामने लंब कौन हो जाएगा, BC, आधार कौन हो जाएगा, AB। देखो BC का मान कितना दिला है 1, AB का मान कितना दिला है 1।
जब लंब आधार पता तो किसका वैल्यू निकालेंगे, कर्ण। कर्ण बराबर क्या चीज बताए, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट में तो रूट 2 हो जाएगा। यहाँ से प्रूव करना है 2 साइन इंटू कोसेक 1 लाना है, ठीक है। यहाँ से लिखूं लंब आधार का वैल्यू पता है, किसका वैल्यू नहीं पता है, कर्ण। कर्ण इसमें कौन हो जाएगा, एसी ने, एसी। कर्ण बराबर क्या चीज बताया, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें लंब कौन हो जाएगा, इसके हिसाब से बीसी, तो बीसी के होल स्क्वायर प्लस ए बी के होल स्क्वायर। अब देखो बीसी का मान कितना दिले, 1 दिले, तो 1 के स्क्वायर प्लस ए बी का मान कितना दिले, 1 के स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना, 1। ए का कितना हो जाएगा, रूट टू आया। अब देखो प्रूव करना क्या चाहिए, तो प्रूव डेट 2 साइन इंटू कॉस ए बराबर कितना लाना है, 1 में लाना है। ये LHS लिखा है, ये RHS, तो LHS से चलते, देखो इसको प्रूव करते हैं। LH से 2 साइन इंटू कॉस ए, साइन थीटा और क्या चाहिए बता, लंब बटा कर्ण। तो साइन एन लेना तो इसके ए एंगल कौन है ये, इसके सामने लंब कौन हो जाएगा, BC, और कर्ण कौन हो जाएगा, AC। तो लिखेंगे क्या चाहिए, 2 गुने BC बटा AC। और कॉस थीटा और क्या बताए, आधार बटा कर्ण, तो कॉस, इसके सामने लंब हो गया, आधार कौन हो जाएगा, AB, कर्ण कौन हो जाएगा, फिक्स रहेगा, AB बटा AC, AB बटा AC। अब मान रखते जाओ, 2 BC का मान कितना दे ले, 1, और AC का मान कितना निकाले, यहाँ पर √2 निकालेंगे, तो लिखेंगे कितना, 1 बटा √2 गुने AB का मान कितना दे ले, 1, और AC मान कितना दे ले, √2 2। अब पिछली क्लास में देखो बताए थे √x गुने √x बराबर कितना होता है, x होता है। अब बताए थे √3 गुने √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उसी पर √2 गुने √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो 1 बटा √2 गुने 1 बटा √2 कितना हो जाएगा, √2 गुने √2 करेंगे कितना, 2, 2 से 2 काटेंगे कितना, 1 मरते हुए 1 गुने 1 करेंगे कितना, 1। यही लाना था ना प्रूव, RHS प्रूव हो गया। RHS में कितना लाना था, 1 लाना था। देखो ये LHS है 2 साइन इंटू कॉस ए बराबर 1, ये RHS 1 है, उसको उतारो जल्दी। उतारो जल्दी। आए समझ में। प्रूव करने के लिए कुछ प्रूव करना सबसे आसान है, खाली मान निकालना बस, और कुछ नहीं। लंब आधार दे ले, कर्ण यहाँ से निकाले, कर्ण निकाल के बाद उसके बाद साइन और कॉस का मान निकालना था, प्रूव हो गया। टोटल कैसे वाले, देखो प्रश्नावली 1 में 8 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। कई क्वेश्चन और रह गया, 6 क्वेश्चन और रह गया ना। तो ठीक है, आज यहीं तक रहने देते, ठीक है। गर्मी भी ज्यादा भाई, क्या करें। तो जितना भी पता है 2 सवाल का किराया है ना, आज रिवीजन कर लेना, ठीक है। उधार लिया सबे, तब जल्दी यार। तो आज यहीं तक रहने देते, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्त यार को भी बताना तो बताना, ठीक है, कि क्लास 10th का मतलब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगर हमारा चैनल के अगर नाम कोई पूछेगा दोस्त यार तो बता देना, क्या जी नाम है हमारा चैनल का नाम, हेलो नॉलेज सर करके। यूट्यूब पर सर्च मारेगा तो आ जाएगा, ठीक है। एक बार हमसे मैथ पढ़ के देखो, ठीक है। गारंटी के साथ करते हैं, 100 नंबर के रहता है ना बिहार बोर्ड में मैथ में, उसमें हम 90, 95, 96, 97 तक हम प्रयास करेंगे कि तुम लोग के आ जाए, ठीक है। खाली हम जितना बताते हैं उतना रिवीजन करते जाना, और हमेशा रिवीजन करते जाना, ठीक है। क्वेश्चन हम भेजते रहेंगे टेलीग्राम पर, इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ टेलीग्राम का लिंक, उस पर
क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, नहीं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पर भी जुड़ सकता है। ठीक है, ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते। ठीक है, ठीक, बाय।